TechTune.in में आपका स्वागत है। मैं हूं CA साहिल राखेजा और हम बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। एक नए चेंजेस 1 जुलाई 2021 से जो एप्लीकेबल हो रहा है वो है हायर रेट ऑफ TDS और TCS जो सामने वाले से हमें काटना है या कलेक्ट करना है अगर वो ITR फाइलर नहीं है पिछले 2 सालों का। तो जैसे कि आपको पता है कि नए सेक्शंस 206 AB और 206 CCA जो है वो एप्लीकेबल हो रहे हैं और बेसिकली वो जिम्मेदारी डाल रहे हैं TDS डिडक्टर पे या TCS कलेक्टर पे कि वो हायर रेट पे TDS डिडक्ट करे या कलेक्ट करे, जो भी सिचुएशन बन रही है। और वो हायर रेट क्या है, 5% या फिर जो उसका रेट है शेड्यूल में दिया गया उसका डबल। इन दोनों में से जो भी हायर बन रहा है उतना TDS या TCS कलेक्ट कर ले, काट ले, जो भी है। तो अब इसका कंप्लाइंस करे कैसे, हमें सामने वाला पता कैसे चलेगा कि उसने पिछले 2 साल में उसने ITR भरा कि नहीं भरा। तो उसके लिए हमने एक डिक्लेरेशन लिखा है और वो डिक्लेरेशन आपको भी आपकी सप्लाई चेन में पास ऑन करना है और लोगों से ये डिक्लेरेशन प्राप्त करना है। बेसिकली ये डिक्लेरेशन सब मैं अभी 206 AB यानी कि TDS काटने वाली चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। आप सिमिलर लाइन पे 206 CCA यानी कि TCS हायर रेट पे काटने वाले प्रोविजंस के डिक्लेरेशन आप खुद बना सकते हैं इसी लाइन पे। तो बेसिकली आप ये जो डिक्लेरेशन है वो सामने वाले की ऑर्गेनाइजेशन की लेटर हेड पे लेंगे। उन्हें इस टाइप का फॉर्मेट बनेगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ये बेसिकली बोल क्या रहा है डिक्लेरेशन, बेसिकली ये बोल रहा है कि सामने वाला डिक्लेयर कर रहा है कि उसका पैन नंबर ये है और उसने जो है ITR 18-19 फाइनेंशियल ईयर का फाइल कर दिया है, डेट दे दी है और उसने कॉपी आपको अटैच करके प्रोवाइड कर दी है जो आप डॉक्यूमेंटेशन कर लोगे। सिमिलरली उसने फाइनेंशियल ईयर 19-20 का भी ITR फाइल कर दिया है और ITR एक्नॉलेजमेंट की कॉपी आपको प्रोवाइड कर दी गई है। और साथ ही साथ ये भी डिक्लेयर कर रहा है कि अगर उसने ITR फाइल नहीं किया है तो भी उसका TDS हायर रेट में नहीं डिडक्ट हो, क्योंकि वो एक और कंडीशन को जो है वो फुलफ़िल नहीं कर रहा है और वो कंडीशन है कि उसका एग्रीगेट TDS या TCS जो है पिछले 2 सालों का अलग अलग से 50,000 से ज़्यादा का नहीं हुआ है। तो ये वाला पॉइंट भी वो मेंशन कर रहा है। तो जो भी पर्सन ये प्रॉपर डिक्लेरेशन दे देता है आपको उसका हायर रेट ऑफ TDS TCS नहीं कलेक्ट करना है। बेसिकली ये लास्ट पॉइंट जो है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो ये बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ है वो सही है और उसमें कोई मिस डिक्लेरेशन नहीं है और अगर कोई गलती होती है तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन आपको इंडेमनीफाई कर देगी, यानी कि आपका जो भी आपकी पेनल्टी लगेगी है उसका हर्जाना वो भुगत लेंगे। उनकी सील सिग्नेचर होगी, डेसिग्नेशन, डेट और प्लेस। अब ये लेटर आप तुरंत फॉरवर्ड कर दीजिए अपने जो भी सप्लाई चेन है यानी कि सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर आपके कस्टमर में जिनका TDS कटता है या जिनका आप TCS कलेक्ट करते हो, ताकि आपको जल्दी कंपाइल कर पाएँ और आप ये बता पाए कि किनका TDS TCS किस रेट पे काटना है। हाउएवर एक और जानकारी जो मुझे मिल रही है वो ये है कि तुरंत ही गवर्नमेंट भी पोर्टल पे कुछ ऑटोमेटिक तरीके से आप बल्क पैन डालेंगे और आपको पता चल जाएगा कौन फाइलर नॉन फाइलर रहे हैं और उनका TDS कितना बना है। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको अगर प्रोवाइड हो जाती है तो ये लेटर रिडंडेंट हो जाता है। लेकिन चूँकि हमें पता है कि साइट अभी बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है, कुछ फंक्शनैलिटीज़ ऑपरेटिव नहीं हुए हैं और नई इनकम टैक्स साइट आई है, तो ये है कि एक प्रिपरेशन पहले से ही करके रख लेना शायद गलत नहीं होगा इस समय। तो आप ये करके रख लीजिए और साथ ही साथ वॉचफुल रहिए मेरे वीडियो के लिए, जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि क्या वो बल्क यूटिलिटी जिसमें आप बल्क में पैन जो है आपकी पूरी सप्लाई चेन के वेरीफाई कर ले कि कौन नॉन फाइलर है, कौन फाइलर है, किनका हायर रेट पे TDS काटना है, किनका जो प्रेजेंट रेट है लोअर रेट है उस पर ही TDS काटना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके पास ऐसे ही रेलेवेंट वीडियोस अपडेट नॉलेज अपडेट होता रहे आपको। थैंक यू।